हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला विद डीके पर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका है। अब हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाले समय में हुए घटना क्रिया को समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा कि प्रत्येक सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का उदय होता है, और इस अध्याय में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति, वैदिक संस्कृति का उदय हुआ है। इस संस्कृति के बारे में हमको अधिकतर जानकारियाँ, या यूँ कहें कि सारी जानकारियाँ वेदों से प्राप्त हुई है, और इसी कारण इसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, और उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस वीडियो में और इस अध्याय में हम वैदिक काल के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, और ठीक इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वेद आखिर क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों की संख्या भी 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो वहीं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इन वेदों से हमें तत्कालीन समाज एवं लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारियां मिलती है। ऋग्वेद में देवी देवताओं के मंत्रों को संग्रहित किया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद का ही एक लोकप्रिय मंत्र है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में ही संग्रहित किया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली अर्थात गीतों के मंत्रों का संकलन है। ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, जो गद्य एवं पद्य दोनों भागों में है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में धर्म, जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, प्रेम विवाह, विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रचना के आधार पर वैदिक काल को दो भागों में रखा गया है: ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल, जिसका रचना काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। तो वहीं दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। चूंकि सबसे पहले ऋग्वेद काल है, इसलिए हम पहले ऋग्वेद काल के बारे में विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद काल के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद आखिर हमको बताता क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसका रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके रचनाकारों में महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, गुरु भारद्वाज, ऋषि अत्रि जैसे महात्मा शामिल थे। और इसके रचना में केवल पुरुषों का ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, बल्कि कई महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और इसके 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों का वर्णन मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ अच्छी तरह बोला गया होता है। अच्छी तरह से बोलना, मधुर वाणी को ही सूक्त कहते हैं। एक सूक्त में कई मंत्र सम्मिलित होते हैं, कई मंत्र। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद के इन्हीं मंत्रों को छात्राओं को जो होता था उसको कंठस्थ करवाया जाता था। गुरुकुल में जब छात्र पढ़ने के लिए आते थे तो आचार्य इन्हीं मंत्रों को विद्यार्थियों में कंठस्थ करवा देते थे। ऋग्वेद में कई नदियों के बारे में भी हमको जानकारियाँ मिलती है, जैसे सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतुद्री नदी। सतुद्री नदी का नया नाम सतलज नदी है। विपाशा नदी, विपाशा का नया नाम व्यास नदी है। परुशनी नदी, परुशनी का नया नाम रावी नदी है। वितस्ता नदी, वितस्ता का नया नाम झेलम है। तथा अश्किनी नदी, अश्किनी का नया नाम चिनाब है। ऐसे कई सारे नदियों का भी उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। इन सारी नदियों में सिंधु नदी का विशेष स्थान है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि गंगा और यमुना जैसी नदियों का ऋग्वेद में वर्णन नहीं है। गंगा नदी का वर्णन 1 बार, तो वहीं यमुना नदी का वर्णन 3 बार मिला है। ठीक है।
इन्हीं नदियों के किनारे मानवों के बसने वाले क्षेत्रों का भी पता चलता है कि सबसे पहले मानव इन्हीं नदियों के किनारे बसा होगा। और मानव भारत में सबसे पहले आर्य आए थे और आर्य का निवास स्थान मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो थे सो मध्य एशिया से भारत आए थे और भारत में पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में ये लोग अपना बसेरा जमाए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा अर्थात आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का सिलेबस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे बस रोज 5-6 मिनट आपको देना है और पूरा चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का एनसीईआरटी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।